नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है एस्ट्रो अंगेरा में। आज हम जिस विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं, वो है कि बुध और शुक्र से हम कैसे जान सकते हैं कि व्यक्ति अपनी लाइफ में कितना ज़्यादा ग्रो करेगा। साथ ही साथ व्यक्ति के अंदर कितनी रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ है, वो सारी चीज़ें हम बुध और शुक्र से जानते हैं। बुध जो है वो हमारे दिमाग को बताता है और शुक्र जो है वो हमारी लग्ज़री को बताता है, हमारी शोहरत को बताता है। अगर ये बुध और शुक्र की प्लेसमेंट अच्छी होती है तो देयर इज हाई चांसेस कि आप अपनी लाइफ में तरक्की जरूर पाओगे। लेकिन अगर ये बुध और शुक्र ही गलत बैठ जाते हैं तो आपकी लाइफ में ग्रोथ पाने का जरिया जो है वो कोई डिफरेंट एंगल से निकलेगा। तो दोनों चीजों को जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बुध और शुक्र जो है ये अच्छे कैसे होते हैं और ये खराब कैसे होते हैं। और खराब और अच्छे में मतलब क्या है कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, व्यक्ति के अंदर की माइंडसेट पर्सनालिटी कैसे होगी। सबसे पहले अगर बुध अच्छा है, दैट मीन्स उस व्यक्ति का ब्रेन बहुत अच्छा है। वो हर एक चीज कैलकुलेशन कर कर करेगा। उसको पॉजिटिव का भी उतना ध्यान है, नेगेटिव का भी उतना ध्यान है। उसको अपने प्रॉफिट्स का भी उतना ध्यान है, उसको अपने लॉसेस का भी उतना ध्यान है। वो हर एक चीज को स्टेप बाय स्टेप जानकर ही करना चाहेगा। और बुध अच्छा कैसे होता है, दैट मीन्स बुध अच्छा होने का मतलब, बुध अगर पीछे के घर में है, शुक्र अगर आगे के घर में है। एग्जाम्पल, शुक्र अगर खाना नंबर 7 में है और बुध खाना नंबर 6 में है, तो इस कंडीशन में बुध भी अच्छे होंगे, शुक्र भी अच्छे होंगे। अगर बुध आगे के घर में है और शुक्र पीछे घर में है, दैट मीन्स बुध अगर 8वें घर में है, शुक्र 7वें घर में है, तो बुध भी खराब होगा और शुक्र भी खराब होगा। ये स्टैंडर्ड नियम है। इस नियम के बावजूद भी कुछ लोग, बुध जब उनका आगे होता है और शुक्र पीछे होता है, तब भी वो कामयाब हो जाते हैं। अब दोनों को समझते हैं कि कैसे कामयाब हो सकते हैं आप, जब आपका बुध खराब होगा और जब आपका बुध अच्छा होगा। जब भी आपका बुध अच्छा होगा तो आपको अपनी नॉलेज बढ़ानी है और अच्छे अच्छे लोगों के साथ रहना है, क्योंकि आपके अंदर जो रिस्क टेकिंग एबिलिटीज है वो कम है। आप बहुत ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते। आपका दिमाग आपको बहुत बड़ा रिस्क नहीं लेने देगा। तो व्यक्ति जो बहुत बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते, उनको अगर अपनी लाइफ में बड़ा बनना है तो उनको अपनी नॉलेज के थ्रू ही बड़ा बनना पड़ेगा। दैट मीन्स आप ऐसा कीजिए कि आप अपनी अपने पूरी प्लानिंग बना लीजिए कि मुझे कैसे जैसे बड़ा बनना है, और उसके बाद उन एक्शंस को करना शुरू कीजिए। जिसके कारण क्या होगा, बुध आपको उस ट्रैक के थ्रू अमीर बना देगा। जब आपका बुध खराब होगा तब क्या है, तब आपको रिस्क टेकिंग एबिलिटीज आपके अंदर वैसे ही ज्यादा है। ऐसा व्यक्ति रिस्क लेने से ही बढ़ता है लाइफ में। तो अब आपको रिस्क लेने से डरना नहीं है, लेकिन स्टिल इतना दिमाग में रखना है कि अगर इन एनी केस ये रिस्क मेरा खराब हो जाता है तो मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा। दोनों केसेस में शनि का अच्छा होना या शनि का खराब होना मास्टर स्ट्रोक है इस पॉइंट्स के अंदर। अगर आपका शनि खराब है तो दोनों केसेस के अंदर आप बहुत ज्यादा अमीर नहीं बन सकते। अगर आपका शनि अच्छा है तो दोनों केसेस के अंदर, चाहे आप रिस्क लो या ना लो, शनि आपको स्टेप बाय स्टेप अमीर बना ही देगा। तो ये दोनों सिनेरियोस को अच्छी तरह समझते हैं कुंडली वाइज। पॉइंट नंबर 1 ये है कि बुध और शुक्र आपके दोनों एक ही घर में बैठे हैं। अब वो एक घर में बैठकर आपको सब कुछ देना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको शनि जो है वो बहुत अच्छा चाहिए। शनि अच्छा इस लॉ से होता है जब राहु केतु भी आपके ट्यूनिंग वाइज अच्छे बैठे। अब राहु एंड केतु की ट्यूनिंग कैसे अच्छी बुरी होगी वो भी समझ लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं कि शनि मेरा पॉजिटिव हाउसेस में है। पॉजिटिव हाउसेस कौन कौन से होते हैं? खाना नंबर 2, खाना नंबर 7, खाना नंबर 9, खाना नंबर 10, खाना नंबर 11, खाना नंबर 12। अगर शनि आपके इन घरों में कहीं भी है और इस समय राहु जो है वो 1 से 6 में हो और केतु जो है वो 7 से 12 में हो, तो आपको शनि खराब रिजल्ट देंगे। अगर केतु 1 से 6 में है और राहु 7 से 12 में है, तो शनि आपको पॉजिटिव इंपैक्ट देंगे। अब दूसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं। अगर आपका शनि
खराब है, मीन्स हाउसेस वाइज खराब है। दैट मीन्स शनि जो है वो खाना नंबर 1 में बैठा हो, 3 में बैठा हो, 4 में बैठा हो, 5 में बैठा हो, 6 में बैठा हो, 8 में बैठा हो। अब आपके राहु 1 से 6 में आ गए और केतु 7 से 12 में आ गए, तो अब आपको शनि पॉजिटिव इंपैक्ट देंगे। और अगर केतु 1 से 6 में आ जाए, राहु 7 से 12 में आ जाए, तो शनिदेव आपको नेगेटिव इंपैक्ट देंगे। इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको ये सारी चीजें समझनी है। अब शनि के बारे में हमने जांच लिया, बुध और शुक्र के नियम के बारे में जांच लिया। रिस्क टेकिंग एबिलिटी उसी के अंदर ज्यादा होनी चाहिए जो वो रिस्क को संभाल सके। मान लीजिए मेरा बुध आके घर में है और शुक्र पीछे घर में है, मेरी रिस्क टेकिंग एबिलिटी ज्यादा है, मैं जानता हूं। लेकिन अगर मेरा शनि ही सपोर्ट ना दे मुझे, तो पता है मुझे कि मैं वो रिस्क लेकर मुझे कहीं ना कहीं अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो आपको रिस्क टेकिंग एबिलिटीज अपनी कम कर देनी चाहिए, या फिर आपको ये जान लेना चाहिए कि आपका शनि अच्छा नहीं है। पहले आप शनि का उपाय करें और फिर कुछ कैलकुलेटेड रिस्क लें। कुछ सावधानियां जो आपको इन दोनों नियम में याद रखनी। सबसे पहले जब आप रिस्क टेकिंग एबिलिटी अपनी बढ़ा रहे हो, मतलब बुध और शुक्र जो है वो आपके खराब है, उस समय आपको क्या करना है कि आप जब भी रिस्क लोगे तो आपको ध्यान रखना है कि कभी भी आप ऑल इन मत जाइए। जब भी आप सारी चीजें दांव पे लगा दोगे, और मान लीजिए आपका वर्षफल खराब है या कुंडली में शनि खराब है, तो आप जीरो पे आ जाओगे या बिलो जीरो चले जाओगे, मतलब डेट में चले जाओगे। तो ऐसा नहीं करना है, इस चीज का ध्यान रखें। दूसरी बात, अगर आपका बुध और शुक्र अच्छा है तो आपको हर समय कैलकुलेशन करते हुए तो चलना ही है। लेकिन जब भी मौका मिले तो थोड़े बड़े रिस्क लेने की भी कोशिश करें, क्योंकि बड़े रिस्क से ही बड़ा पैसा आएगा इस व्यक्ति का। ये व्यक्ति हमेशा बड़े रिस्क से डरते हैं, इसलिए हर समय ये कैलकुलेशन के साथ चलते हैं कि मेरा प्रॉफिट इतना हो रहा है, इस हिसाब से इतना पैसा मैं यहां लगाऊंगा, उस हिसाब से मेरी अर्निंग्स आएगी। रिस्क लेना पड़ेगा, पैसा आपका हमेशा बनेगा जब आपका बुध और शुक्र अच्छे है। लें रिस्क, लेकिन अगेन कैलकुलेशन के साथ। आज के लिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। मिलते हैं जल्दी किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।